बारी बनती है वो शोर हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, महकमा पीडीडी मुर्दाबाद, एसडीएम बनी मुर्दाबाद, एसडीएम बनी मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, पीडीडी महकमा मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, बिजली महकमा मुर्दाबाद, बिजली महकमा मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, एसडीएम बनी मुर्दाबाद, एसडीएम बनी मुर्दाबाद। के घर भी ऐसे ही चलने चाहिए। हमने कोई 100 बार बोला उनको कि बिजली देखो, वो एक बार भी बिजली देखने नहीं आए इधर। उनका भी ऐसे ही चलना चाहिए जैसे हमारा चला। हम खुद जलाएंगे उनके घर को, हम खुद जलाएंगे उनको भी ऐसे ही जैसे हमारे बच्चों को अभी इन्होंने दरबदर किया, हमें दरबदर किया, हम उन्हें भी ऐसे ही जलाएंगे। हम जाके वहाँ पे हम 1 साल से बोल रहे हैं बिजली देखो, बिजली देखो, बिजली देखो। इतनी मशीनें कपड़े धोने की वो जल गई, इन डिपार्टमेंट को पता नहीं चला। उन्होंने बाहर बोला कुछ भी नहीं देखा, हमें घर में घर करके छोड़ा। आज हमारे घर में कुछ भी नहीं, कपड़े भी नहीं लगाने के लिए रहा। आज हमारे घर में कुछ भी नहीं रहा। उनके घरों को भी हम ऐसे ही आग लगाएंगे। जहाँ जहाँ वो बिजली डिपार्टमेंट वाले होंगे वहाँ हम ऐसे ही आग लगाएंगे जैसे हमारे घर को लगी, वैसे हम उनके घर भी जलाएंगे। अब वैसे उनके घर ये सब नालायकी जो है महकमा बिजली और एडमिनिस्ट्रेशन बनी की है। एडमिनिस्ट्रेशन बनी को बचाते हैं खुद हमारे सरपंच साहब ने एक नहीं कई बार उनको कहा कि यहाँ फॉल्ट चल रहा है। 1 साल से ये मसला चल रहा था मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हाल ही में 1 हफ्ता नहीं हो गया हम डेपुटेशन यहाँ से ले गए एसडीएम साहब के पास बनी, हर चीज उनके नोटिस में लाया मगर कोई असर नहीं है। बिल्कुल जो नालायकी एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है ये। इस बिजली की वजह से कई इंसानी जाने के और बाद में 174 चला देते हैं। हाँ जी चलो जी 174 पोस्टमार्टम करा दो। और उस एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पता नहीं है जहाँ एक नैश की पोस्टमार्टम कराना वो वहाँ मर्चेंट रूम नहीं बना सके हैं। इनको अपना दफ्तर चाहिए, कुर्सी चाहिए घूमने वाली, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। झूठे वादे हैं, सब कुछ झूठा है ये। जितने भी हादसा हो रहे हैं आज ये पहली वाकया नहीं है, बल्कि आज से 2-4 साल पहले से हर गांव में यहाँ भी जो भी नुकसान हुआ है बिजली वालों की लापरवाही की वजह से। हमने बार बार मीडिया के माध्यम से रौलका हायर सेकेंडरी स्कूल में तारें छत के साथ लटकी हुई हैं और कांटेदार तार लगाई हुई है वहाँ पे, लेकिन आज तक ये महकमा बिजली वालों ने उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया, ना उसको बदला है, जिसका आज ये नतीजा हमारे सामने है। 4 मंजिल बिल्डिंग, 3 मकान जल चुके हैं, लेकिन अभी तक भी
इस एडमिनिस्ट्रेशन के कान तक जू नहीं रेंग रही है। ये सारा जो भी नुकसान हुआ महकमा बिजली की तरफ से हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल जो है बिजली के 460 से ऊपर जा रहे हैं इनके, लेकिन मेंटेनेंस का नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस गांव में सब कुछ इस गांव के जितने भी लोग हैं, किसी के घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं कुछ भी नहीं बचा है। ये महकमा की नालायकी है और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं। हम तो आज उधर मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से यही पुकार करता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है और ये पीडीडी डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी नालायकी है, ये घर ही नहीं जले। पिछले 2 सालों से कई लोगों की जानें चली गई। मेरी पंचायत में भी एक औरत बिजली के खंभे के साथ जलकर राख हो गई थी। एक पिछले साल यहाँ पे एक ठेकेदार की मौत हो गई हमारे इस रोलका डंडी घुटू रोड पे। इसी तरह और भी मंजेर में एक वहाँ पे मर गया था एक बंदा। बाकी लोगों के माल मवेशी भी बड़े इन्होंने मार दिए और लोगों की जानें चला दी, घर इतने जल गए। तो इससे हम यही सारे लोग आज यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं कि सबसे पहले तो बिजली वालों के खिलाफ ऐसा कड़ा स्टेप उठाया जाए कि जिसके लिए ये काम नहीं करते हैं, जिन लोगों के लिए, तो इनको यहाँ से भगाया जाए। इस किस्म के एम्प्लॉइज हमें नहीं चाहिए। कि चाहिए आप लोगों को काफी हुआ जानी नुकसान काफी हुआ लोगों का। ये बनी में जाएंगे। मैं सरपंच बरमौता से बोल रहा हूँ। जब भी कोई मीटिंग आती थी या कोई अजलास होता था, इसी बारे में बिजली में बार बार कहता था जेई साहब बनी। कोई भी जेई साहब को कई दफा हम हर पेची वालों को भी बिजली वालों को हमारा ट्रांसफार्मर इन्होंने पिछले साल लगाया था और शॉर्ट करता था। और कई दफा हमारी चीजें जो मकान का था, कोई फ्रिज था, कोई सब जलकर। और मैं एडम साहब के मीटिंग में भी गया और एडम साहब कोई एक्शन नहीं लिया। उधर वहाँ जेई भी बैठा हुआ था, सब डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, हर मुलाजिम बैठा हुआ था, मगर मेरी सुनाई कभी किसी ने नहीं सुना। इस वक्त मैंने उस वक्त भी कहा था जेई ने, जेई साहब आप खुद देखो, इस ट्रांसफर उतार दो, नीचे उतार दो, न किसी की जानी नुकसान होगा। मगर उसने लापरवाही नहीं की, ना ही वो आया। 3 महीने 4 महीने उसको कहता रहा भाई इसको देखो, इसको नीचे उतारो, नया लगा दो। अब वहाँ जाकर कोई भी डीसी है आइटम पहले उस ट्रांसफार्मर की मुआयना किया जाए कि उसकी पोजीशन क्या है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बारे में जो लोकल यहाँ के हैं मुलाजिम एक कभी भी नहीं उसका दिलचस्पी ले रहे हैं, जैसे कि ख्वाब में देख रहे हैं। मैं बड़ा दुख की बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी मजबूर से बात कर रहा हूँ। बातें तो मैं अफसोस है कि कितनी दफा हम इजलास करते, डीसी के पास इजलास करते हैं, यहाँ कोई मीटिंग करते, बार बार हर सरपंच बोलता है, मगर किसी की सरपंच की सुनाई नहीं हुई है, न ही किसी पंचायत की सुनाई हुई है। तो मैं ज्यादा नहीं, अगर कोई मुझे जैसे हमारा घर जला था हम वैसे ही उसका घर भी जलाएंगे, फिर आएगा उसको, फिर झल पड़ेगी, फिर वो आएगा इधर देखने के लिए। ऐसे नहीं आएगा वो। हम अभी हमने 100 बार बोला, वो एक बार भी नहीं आया। हम बनी में जाएंगे, हम नारे लगा के जाएंगे, इधर से त्याग नारे लगा के जाएंगे, हम नहीं बख्शेंगे। अब हमें बहुत दुख है, हमारे खंबे देखना, हमारी तारे देखने, हमारे ये ट्रांसफार्मर देखने, कोई भी नहीं किसी की सुनता है। अच्छा हम लोगों के लिए लेंगे, हम लेंगे जरूर। हम लॉ अबाइडिंग पर्सन, अगर गलत करेगा डिपार्टमेंट, गलत करेगा कानून, तो हम उनके अगेंस्ट भी जाएंगे। बट वी आर नॉट, वी आर द पब्लिक, वी आर सर्विंग फॉर द पब्लिक एंड वी विल स्टैंड फॉर दैट। लाख कौन लगाएगा? गवर्नमेंट हम लगाएंगे और कौन लगाएगा? जब पब्लिक के लिए वो लोग यहाँ पर बैठे, दफ्तर किस लिए खोले उन्होंने? डिपार्टमेंट पब्लिक के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के लिए, और पब्लिक के लिए अगर वो लोग कुछ नहीं करते फिर हमें जरूरत नहीं है। अगर हम सब लोगों को, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम भाईबंदी में कर लेंगे, हमें भाईबंदी में ही करना है, हमें किसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। जाए फिर वो यहाँ से वापस, सीधी सी वो बात है। और यहाँ पर कोई सियासत वाली बात नहीं है। हजारों लोग अब किस चीज का वेट करेंगे? FIR देंगे और क्या करेंगे? फिर वेट करेंगे 10 घर और जले, वहाँ पर भी सेम चीज करेंगे। कितनी बार करेंगे सेम चीज? हद की चीज होती है ना, हद की चीज होती है। और ये पुराने लीडरों की गलतियां हम आज खामियाजे हम लोग आज भुगत रहे हैं यहाँ पर। ये पुराने लीडरों की गलतियां हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से यही किया है। उसकी भी बात सुन लो, उसकी भी बात सुन लो, लेकिन जो पब्लिक वोट देती है, जो सपोर्ट करती है, उनको सिर्फ ये लोग लॉलीपॉप। कंप्रोमाइज की वजह से लोग सफर हो रहे हैं क्या? कंप्रोमाइज किस बात के लिए करेंगे? हमारी गलती है
लोग हम लोग किराया दे रहे हैं, पूरा हम प्रॉपर किराया दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं, लेकिन हमें डिपार्टमेंट से क्या मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मिल रहा है। इनके गयासुद्दीन अंकल के घर पे जब आग लगी, ये कह रहे हैं कि मेरे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब माना बहुत सुबह पहुंच गए, किया क्या, 10,000 देखे गए ना, क्या करेंगे, लाखों का नुकसान करोड़ों का हुआ है, हमें 10,000 से हमारा भुगतान होगा, नहीं होगा, हमें वो लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी खामियां हैं वो पूरी इनको करनी पड़ेंगी, नहीं तो हमें ना एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है और ना ही किसी डिपार्टमेंट। बोलने से क्या होगा, सब जाए तो वही बोल रही हूँ, बोलने से कुछ नहीं होगा, चलिए ना वहाँ पर खड़े रहिए, लोगों के बीच में रोड में धरना करिए, खुद आएंगे वो लोग, नहीं करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर चिल्लाने से और यहाँ पर वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होने इनके वहाँ पे हुआ होता तो फायर ब्रिगेड की आ गई होती टीम, तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती, आधे 1 घंटे में हो जाना था सारा सिस्टम। लास्ट टाइम आपके घर में हुआ, देखो सबसे बड़ी बात है पूरा बनी चलने वाला था उस टाइम पे, एक फायर ब्रिगेड टीम उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि ला के रखेंगे, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, क्या कर रहे हैं, यही चीज है ना, आज होती है अंकल तो फिर आप सोचो कितना नुकसान बच सकता है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग और कब करेंगे ये लोग इन चीजों पे बात, पूरे ये कह रहे हैं हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। सर बहुत अच्छी बात की, हम भी नहीं लेते, हम भी कानून का पालन करते हैं, लेकिन कानून अगर हमारे लिए नहीं है, अगर हमारे हक हमारे लिए नहीं है तो फिर हम चुप क्यों बैठेंगे। हम इसीलिए बनी की जनता हमेशा यही मैं बोलती हूँ धोखाधड़ी में आती है, झूठी बातों में आती है और चुपचाप बैठ जाती है घरों में, इसीलिए हमारे काम नहीं होते और ऐसे ही रहोगे तो आगे होने वाले भी नहीं है। आज भले यहाँ पर अधिकारी पहुँचेंगे, ये सिर्फ भरमौता इलाके की बात, ये सिर्फ भरमौता इलाके की बात नहीं है, जगह यही स्थिति है, आज भरमौता में हुआ कल दूसरे गाँव में होगा, ये डंडी घुट्टू रोल का दोल का जितने भी इलाके, लोहाई मल्हार में, नाठी में अभी हादसा हुआ, सब जगह यही चीजें, हर जगह इंसान रो रहा है, गरीब इंसान 500 रुपए किराया दे रहा है, सब चीजें कर रहा है, लेकिन विभाग के पास न खंबे है, न तार है, न ट्रांसफार्मर है, और जब वो वेट करते मर जाए आएंगे 10-10 हजार देंगे और निकल जाएंगे। हमें नहीं चाहिए, अगर कुछ नहीं करना है तो यहाँ से निकलो, हमें नहीं चाहिए। अगर हम भाई बंदी में ही करना है, हम सबके हेल्प करने के लिए हम जिंदा हैं यहाँ पर, हमें ना कोई डिपार्टमेंट चाहिए और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, अपने घरों को निकले, हमें जरूरत नहीं है। आप लोग देख लो, आपकी मर्जी है, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। मैंने बोला था कि चलो आप नहीं, लड़की ने बोला था पहला पता किस तरह से लोग ये गंदी सियासत है ना, हमें पता है हमारा गाँव कैसा है ना, बिल्कुल हमें पता है, हम इन चीजों से गुजरते हैं, कैसे बोल है ना, जैसा आप लोग बोलोगे वैसे ही मैं आज के साथ कल हमारे साथ भी हो, सबके साथ।